तो कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस एकेडमी विद प्रवीण। तो बेटा जी आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है बेटा वो ईमेल लेखन का है, जो कि 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ईमेल लेखन 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जितने भी स्कूल है जहाँ पर छोटे बच्चों को भी ईमेल लेखन कराया जाता है उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ईमेल लेखन कैसे लिखते हैं, बहुत ही सरल प्रक्रिया है, बहुत ही आसान प्रक्रिया है ईमेल लेखन लिखने की। तो आज हम अपने इस नए टॉपिक को, ईमेल लेखन को स्टार्ट करते हैं, जो कि एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा टॉपिक है, जो कि 5 नंबर दिलाता है आपके पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ईमेल लेखन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है बेटा जी, सबसे पहले हमें लिखना होता है फ्रॉम। फ्रॉम को हिंदी में बोलते हैं प्रेषक, यानी कि आप, ठीक है ना। आपके पेपर में जो ईमेल आएगा ना वो एक्चुअली पत्र जैसा ही होता है, जिसमें कि आपको कोई शिकायत करनी है। वैसे ईमेल लेखन देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक अनौपचारिक आपको पता ही होगा। औपचारिक में क्या होता है, औपचारिक में हम कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी शिकायत से रिलेटेड कहीं ना कहीं चीज़ों को लिखते हैं, और अनौपचारिक में अपने घर वाले जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, सगे होते हैं, संबंधी होते हैं, उनको हम लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रेषक का मतलब होता है फ्रॉम। फ्रॉम यानी कि आप लिख रहे हो, ये आप हो, है ना। किसको लिख रहे हो, जिसको लिख रहे हो उसको टू लिखेंगे, जो लिख रहा है वो फ्रॉम कहलाएगा। यानी कि मैं लिख रहा हूं तो मैं हो जाऊंगा प्रेषक, जिसको भी लिख रहा हूं, सरकारी कर्मचारी को लिख रहा हूं, या कहने का मतलब है अपने रिलेटिव में किसी को लिख रहा हूं, तो वो हो जाएगा प्रेषिती, ठीक है ना। मैंने आपको फ्रॉम और टू लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आपको पेपर में इंग्लिश में फ्रॉम और टू नहीं लिखना है, प्रेषक प्रेषिती लिखना है। प्रेषक अपना ईमेल एड्रेस लिख दोगे, लाइक जैसे कि abc@gmail.com। अपना नहीं लिखना, ऐसे लिख देना अपनी तरफ से कुछ भी। प्रेषिती में लिख देना xyz@gmail.com, ठीक है। फिर आपका विषय आ जाएगा, विषय कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अपनी तरफ से विषय लिया है कि क्षेत्र में पार्क विकसित कराने हेतु। अगर आपको कुछ और आ जाए, ठीक है ना, आपको कुछ और आ जाए तो आप उस विषय के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपके गली में लाइट नहीं आ रही है, आपके क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है, या कुछ भी है, इंटरनेट की समस्या हो रही है, तो उसका समाधान कराने हैं तो किसी भी रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक है उस टॉपिक को यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे, ठीक है बेटा। चलो, तो फिर उसके बाद लिखना है महोदय। महोदय के बाद आपको स्टार्ट करना है, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके क्षेत्र निहाल विहार का निवासी हूँ, ठीक है। मैं आपके क्षेत्र निहाल विहार का निवासी हूँ। हमारे इस क्षेत्र में कोई भी पार्क नहीं है, हमारे क्षेत्र में कोई पार्क नहीं है, और पार्क ना होने के कारण बच्चे खेल नहीं पाते हैं, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद स्वस्थ जीवन जीने के लिए पार्क का काफी महत्व होता है। अब यहाँ मैंने पार्क के बारे में बता दिया, पार्क नहीं है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। स्वस्थ जीवन जीने के लिए पार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर यहाँ तक लिख लिया, बहुत है। फिर हम अपने नेक्स्ट, यानी कि हमारी अगली लाइन हो जाएगी, एक लाइन छोड़ के आपको, अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस क्षेत्र में एक हरा भरा पार्क विकसित कराने की कृपा करें, ठीक है। लास्ट में फिर लिख देना है आपकी अति कृपा होगी। फिर आपको एक लाइन छोड़ के आपको धन्यवाद लिख देना है, और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। और इसी के साथ ही आपका प्यारा सा और छोटा सा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ईमेल, जो कि आपको पेपर में कितने नंबर दिलाएगा बेटा, 5 नंबर दिलाएगा। 5 नंबर कम नहीं होते हैं, ठीक है ना, 5 नंबर बहुत होते हैं। छोटा सा टॉपिक, 5 नंबर, प्यारा सा टॉपिक है। इसी के साथ यहाँ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है बेटा। ओके।